सारे प्रोडक्ट्स एक जगह बर्ड्स प्लेनेट पे। हमारे वो तमाम मोअज़्ज़िज़ मेम्बरान जिन्होंने एट वन टाइम जब यहाँ पर रेड पांडा पे आए और उन्होंने 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा की शॉपिंग की, उनका जो वाउचर था अगर वो 10,000 रुपीज़ प्लस था तो उनको दो ऑप्शन दी जाती थी। एक तो ये कि वो फौरी तौर पर अपने लिए कोई स्मॉल पिज़्ज़ा ले सकते हैं, वो जिंगर की डील थी इनके लिए वो ले सकते हैं एक ख़ास रेंज में, या फिर वो अगर वो स्मॉल पिज़्ज़ा या वो जिंगर डील अवेल नहीं करते तो वो अपना कूपन जो है या अपना बिल जो है वो उसको हमारे इस कूपन बॉक्स के अंदर डाल देंगे। और आज वो तमाम लोग जिन्होंने 10,000 से ज़्यादा की शॉपिंग की और इस कूपन बॉक्स के अंदर अपने बिल्स डाले, आज ही कुरानंदाज़ी उनके लिए हो रही है। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर कुरानंदाज़ी के दौरान हमारे किसी ऐसे मेंबर का नाम निकलता है जो यहाँ पर मौजूद फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है मसरूफियत है, सब लोग नहीं आ सकते, तो उनको उनका गिफ्ट रिज़र्व में अनाउंस होने के बाद रेड पांडा ही मौजूद होगा। वो जब भी आएंगे, ज़ाहिर है उनको पता तो चल जाएगा, वो जब भी आएंगे वो अपना गिफ्ट वो तब वसूल कर लेंगे। हमारे पास जो सीक्वेंस है वो ये है कि अभी हमारे पास टी थर्मसेस हैं, ग्लास टी सेट्स हैं, बाउल सेट्स हैं, हॉट पॉट बॉक्सेस हैं, ट्रे टी सेट्स हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे गिफ्ट हैम्पर्स हैं। इन तमाम की कुरानंदाज़ी के बाद जो हमारा मेगा प्राइज़ है आज का, जो कि एक 0 मीटर मोटरसाइकिल है, उसको अनाउंस किया जाएगा और उसके बाद आप तमाम मेहमानों के लिए जो हमारे पास तशरीफ़ लाएँ आपके लिए रिफ़्रेशमेंट का बंदोबस्त भी है और उसके बाद फिर हम इस नशिस्त को बर्खास्त करेंगे। तो मेरा ख्याल है जमील भाई हम स्टार्ट करते हैं। पहले इनाम के लिए जो टी थर्मस है अभी हम इसको रोल करेंगे और एक पर्ची निकालेंगे और देखते हैं कि किस खुश नसीब के ये प्राइज़ निकलता है। जो हमारा भी पहला प्राइज़ है जिसके लिए हम अभी पर्ची निकाल रहे हैं, दैट इज़ टी थर्मस। हम लोग जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं हम उनसे पर्ची निकलवाएंगे। बेटा सबसे पहले आप आ जाए। मिर्जा कासिम बेग साहब का पहला प्राइज निकला है। मिर्जा साहब आप तो बड़े किस्मत वाले निकले, किस्मत हो तो मिर्जा कासिम साहब जाती हो। मिर्जा साहब तशरीफ ले आइए, किस्मत के धनी आदमी हैं। पहला प्राइज ही आपका निकला है टी थर्मोस। आप कुरानंदाजियों में जो है वो पार्टिसिपेट किया करें जरूर। जी जनाब, मिर्जा कासिम साहब को जाएगी टी थर्मोस। अच्छा जी, अब आप आ जाइए जी। क्या नाम है आपका? ईमान। ईमान बेटी जो है वो अब नेक्स्ट, पहले हम इसको रोल करें। चले अब ईमान जो है वो एक पर्ची निकालेंगी और देखते हैं किसकी किस्मत जागती है और अगली जो थर्मोस है वो किसको। जी बेटी, बच्चे मन के सच्चे। उमैर असलम भाई हैं, हाउस नंबर 103, कश्मीर ब्लॉक, चनार बाग। उमैर असलम साहब यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, लिख लीजिए। उमैर असलम साहब की दूसरी थर्मोस निकली है। थर्ड थर्मोस के लिए हम इसको दोबारा रोल करते हैं। थर्ड थर्मस जो है
बोलिए आपका नाम क्या है बेटा? तहरीन फातिमा। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? ब्रावियन स्कूल में पढ़ती है, बहरिया ऑर्चर्ड के स्कूल में पढ़ती है जाकर। फिर आज बात 6-7 स्कूल छोड़ के। शाबाश, थैंक यू बेटा। 286 खैबर आसिफ रहमान साहब, इनका नंबर भी यहाँ पर मेंशन है। आसिफ रहमान साहब की थर्मोस निकली है। ऑलराइट, अब अगले बच्चे को दावत देते हैं हम ग्लास टी सेट के लिए। थर्मोसिस खत्म हो गई है, अब ग्लास टी सेट के लिए हम किसी अगले बच्चे को दावत देते हैं। आइए बेटा, आप आइए। अच्छा, 3 हुए। क्या नाम है बेटा आपका? अब्दुल रहमान। कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? ब्रावियंस में पढ़ते हैं आप भी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5 क्लास में। आपकी फेवरेट टीचर का नाम क्या है? वो क्या पढ़ाती हैं आपको? ड्राइंग? अच्छा, मैथ। माशाल्लाह। सो मैथ इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? वेरी नाइस। चलिए बेटा, अभी इसको ट्विस्ट करते हैं, रोल करते हैं। उमैर असलम साहब आ गए हैं। उमैर साहब, आपकी एक थर्मोस निकली है, उसको रिसीव कीजिए काइंडली। अच्छा जी, ये बहरिया ऑर्चर्ड के हमारे दोस्त हैं फैसल साहब। ये उनका क्या निकला है? उनका थर्मोस निकली है। ओके, ठीक है। तो अब हम अगली जो प्राइस है उसके लिए हम ही हमारे नौजवान जो हैं इस परवा के हमारे पास अगला प्राइज निकला है इजाज अली साहब का, विलेज खाना नेपाल 061, और ये इनका नंबर है। ये खाना नेपाल से भी हमारे पास शॉपिंग करने के लिए लोग आते हैं, जिसको खानन पाल कहते हैं। असल में ये खाना नेपाल है, इसका ताल्लुक कुछ नेपाल से कहीं ना कहीं जुड़ता है जाके। इनको ग्लास टी सेट मिला है। जी प्यारे बच्चे, आप आ जाइए। शाबाश। मुझे लग रहा है आप भी बहरिया टाउन के स्कूल में पढ़ती हैं, है ना? आपका क्या नाम है? आइजा। आप क्या बनना चाहती है बड़े होके? आप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं? कौन सा आर्टिस्ट बनती है? पेंटिंग। शाबाश। तो आइजा पेंटर हमारे लिए अभी हम इसको ट्विस्ट करेंगे, रोल करेंगे, और आप हमारे लिए अगली बच्ची। ये जनाब अगला ग्लास टी सेट निकला है पंजाब एक्सटेंशन 386 मोहम्मद अनवीर साहब, ANVIR 386 अनवीर साहब है जी। उनका अगला ग्लास टी सेट निकला है। अगला बच्चा आ जाएंगे हमारे पास। कौन है? आप आ जाइए, आप आ जाइए। क्या नाम है आपका और क्या बनना चाहते हैं? मेरा नाम शारिक है। आप CEO बनना चाहते हैं? किस चीज के? BMW के CEO बनना चाहते हैं? इंशाल्लाह जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे। और आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? ओके जी, हमारे पास एजुकेटर के शारिक मौजूद हैं, और ये BMW के CEO बनना चाहते हैं, BMW के मालिक बनना चाहते हैं। इंशाल्लाह आप BMW से भी बड़ी कंपनी बनाएंगे। शाबाश CEO साहब। आपने जो बिल निकाला है उनका नाम है जहीर महमूद 290A। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? और आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? आर्टिस्ट बनना चाहते हैं? कौन से आर्टिस्ट? ड्राइंग वाले आर्टिस्ट बनना चाहते हैं? शाबाश।
सैयदुल हसन है जी 555 शाहीन ब्लॉग। अगला बच्चा आ जाइए हमारे पास। नेक्स्ट चाइल्ड आइए आइए आइए। आपका नाम क्या है? रेहान जमील। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? ये भी बहरिया स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे पास बहरिया स्कूल के बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं। बाउल सेट। हाँ जी। और ये आपके बच्चे भी बैठे हुए हैं। आप अपने बच्चे को कुछ कहना चाहेंगे? चलें अब हम इसको घुमाते हैं। इसकी किस्मत खोली है। जहलम 235 और 7 नंबर मेंशन किया हसीब साहब। हसीब साहब वो खुश नसीब हैं जिनकी किस्मत में आज एक बाउल सेट आया है। थैंक यू रेहान जी। अब रेहान की सिस्टर को बुला लेते हैं। आप भी आ जाए जरा, आ जाए जरा बाप। आप एक बच्ची निकालें ना। शाबाश। आपको कह रहे हैं रेहान की सिस्टर कौन है? अपना नाम बताइए। आप बड़ी होके क्या बनेगी? कौन सी आर्टिस्ट? पेंटिंग वाली आर्टिस्ट। अभी आपको ड्राइंग करना पसंद है? क्या ड्रॉ किया आपने अभी तक? मैंने एक मैगी बनाई है। मैं बिल्ली बनाती हूँ और मैं अपनी फेवरेट वाले कार्टून सुनाती हूँ। पापा का कार्टून बनाया कभी आपने? अब आपने वो बनाना है, आपको वो प्राइज देंगे। ओके ओके चलिए शाबाश। निकालिए। इधर आइए ना, इधर आइए, इधर आइए। अब आपने नेक्स्ट बच्ची निकाल। अरफीन मेराज साहब हैं 23B सेकंड फ्लोर आइकॉन वैली फेज 1। हमारे पास भी आइकॉन वैली से भी हमारे पास लोग आते हैं। चलिए जी अगला बच्चा आ जाए जल्दी से। वाह छोटे छोटे बच्चे आ गए हमारे पास। छोटे छोटे बच्चे आ गए। वेरी गुड। अभी हमने जिस खुशनसीब इंसान का बाउल सेट निकाला है वो सोसाइटी ऑफिस के एम्प्लॉय हैं। उनका नाम है फैयाज। शाबाश। थैंक यू। आपको क्या नाम है? कैट कैसे बोलती है? और हैन कैसे बोलती है? हैन। और डक कैसे बोलती है? और पिजन कैसे बोलता है? और काऊ कैसे बोलती है? काऊ। शाबाश। चलो हाँ जी। मिसेस सुहेल 306 खैबर ब्लॉग से इनका भी क्या निकला है? बॉल सेट निकला है। आओ शाबाश। चलिए अब आप इसमें से एक निकालें। ओके सरदार अकबर साहब है जी। इनका शाहीन ब्लॉक 147 में रहते हैं सरदार अकबर साहब। और इनका क्या निकला है? इनका भी हॉट निकला है। अच्छा जी अभी हमारे पास एक और छोटी सी बच्ची कह रही थी कि मैं नाच सुनाना चाहती हूँ। आप नाच सुनाना चाहती हैं? आ जाए शाबाश। अब आप हमें एक प्यारी सी नाच सुनाएं। हम नाच ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर हम कुरानदारी करेंगे। शाबाश। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया। वो मोहम्मद
मदीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। मिलाद रज़ा साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने नन्हे मुन्ने अंदाज में और ख़ूबसूरत आवाज़ में नाते रसूल मकबूल से हमें मुनव्वर करें। जी मिलाद रज़ा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। आका का गदा हूँ ए जहन्नम, तू भी सुन ले। आका का गदा हूँ ए जहन्नम, तू भी सुन ले। वो कैसे जले जो के उला में मदनी हो। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो। जज़ाकल्लाह। मिलाद रज़ा साहब अपनी बहुत ही खूबसूरत उम्दा अंदाज में नात रसूल मकबूल पेश कर रहे थे। हमारे पास यहाँ बहुत सारे बच्चे तशरीफ रखते हैं। अगर आप में से भी कोई नात सुनाना चाहे तो मोस्ट वेलकम। आयजा जी हमें हस्बी रब्बी सुनाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बी रब्बी जल्ला मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे सदके में आका जाने कहाँ को दी मैंने ला, वो जो दिला को है इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारा हस्बी रब्बी जल्ला पढ़ा इन्होंने। आपका क्या नाम है? अब हमारे पास मोहम्मद मुतजम्मुल बिन अंसारी पढ़ेंगे। अब क्या सुनाएंगे? शाबाश, जी जी, इनसे सुनते हैं हम। चलिए। हमने आंखों से देखा नहीं है मदद, हमने आंखों से देखा नहीं है मदद। अंतिम सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, इसने लाकर कलाम इलाही दिया। वो मोहम्मद में मौजूद है।
ऐसी खुशबू चमकते दिलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमकते दिलों में कहाँ, पसीने में मौजूद है। आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने शाबाश। और पढ़ना है? शाबाश। ये हमारे दोस्त हैं मुबीन भाई, इनके फरजंद है और उन्होंने बहुत ही अच्छी नात सुनाई। और कोई बच्चा नात सुनाएगा? नात या दरूद शरीफ? आ जाओ शाबाश, आ जाओ। क्या नाम है आपका बेटा? शारिक। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के सल्ले आला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले आला, झूम कर कह रही है ये वादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसीन, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसीन, झूम कर हम मदीना न जाए कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और मदीने में जन्नत मौजूद है। आप पर्ची निकालिएगा और अनाउंस कीजिएगा वो कौन से खुशनसीब हैं जिनको आज ये यूनाइटेड वालों की बाइक रेड पांडा की जानिब से चनार बाग ग्रेटर लाहौर हाउसिंग सोसाइटी के इस अजीमुल शान मार्ड रेड पांडा कुरंदाजी में लेट्स सी ये कौन खुशनसीब हैं जिनकी बाइक रेड पांडा। हेलो। रेड पांडा की इस कुरंदाजी में यूनाइटेड की 0 मीटर बाइक जीतने वाले खुशनसीब का नाम जमील भाई आप मुबशर सलीम खोकर साहब हैं। मुबशर सलीम खोकर साहब हैं, ब्लॉक के रिहायशी हैं, 161 इनका हाउस नंबर है और इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। इनको ये भी कोई डीलर निकला है, चले जी इनको यहाँ रहने का कोई तो फायदा हुआ और रेड पांडा के लॉयल कस्टमर हैं और इन्होंने कुरंदाजी में नई ब्रांड न्यू बाइक जीत ली है। मैं साथ साथ अप्रिशिएट करना चाहूँगा रेड पांडा टीम के दोस्तों को, जिसमें मोहम्मद उमर साहब हैं, मुनीबुल हक साहब हैं, हमजा इकबाल साहब हैं, मोहम्मद आसिफ साहब हैं सुपरवाइज करते हैं, अदील साहब हैं, शहबाज साहब हैं जो कि शेफ़ हैं, जो कि बहुत ही मज़े मज़े की चीज़ें पकाकर आप लोगों को देती हैं, दानिश साहब हैं जो शेफ़ हैं, बहुत ही उम्दा चीज़ें पकाते हैं जनाब, बाबर साहब हैं, तलहा साहब हैं जो बड़ी बड़ी गन लेकर और हर वक्त सिक्योरिटी की ड्यूटी के ऊपर मौजूद होते हैं।
ये नज़र आया वो ये था कि मोस्टली कभी कोई चीज़ रात के टाइम जब बाय करनी होती थी तो डेफिनेटली हमें अल्फतेह या दूसरे फोर सीजन वगैरह पे जाना पड़ता था। और सबसे एक और चीज़ थी कि अगर हमें कोई भी बंदा मिलने आता आउट ऑफ टाउन से तो हमारे पास कोई ऐसी स्पेस नहीं थी घर के अंदर बुलाने के अलावा जहाँ पे हम उनके कि यहाँ पे आ जाए, हम वहाँ पे मिल सकते हैं। तो उसके क्या मैंने देखा कि एक रहायशी के लिए एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे बंदा किससे मिल सके, गप्पे लगा सके, टाइम स्पेंड कर सके। और जब आपके रिलेटिव अगर आते थे तो वो ये कहते थे कि यहाँ पे चाय की दुकान ही कोई नहीं है किधर बोलना। तो कम से कम उसमें ये है कि ये पॉजिटिव चीज़ मैंने करने की कोशिश की है। दोस्तों ने मुझे बहुत कहा कि ये आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मैंने कहा जितनी अल्लाह जिक्र करेगा इस पे बड़ी चीज़ हमारे मुलाजिम में जो मेहनत कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और काफ़ी लोग इसमें मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया जमील भाई, बहुत आपका ये ज़बरदस्त काविश है और इसमें सब लोगों के लिए खैर है, सब लोगों के लिए बरकत है। दोस्तों आपकी आमद का बहुत शुक्रिया और आप ऐसे ही रेड पांडा पे ट्रस्ट करते रहें, अपना फीडबैक देते रहा करें। ये आप लोगों का अपना पार्ट है, ओनरशिप शो किया करें। अगर आपको कोई चीज़